हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अरुण और आपका मैं स्वागत करता हूं तहे दिल से अपने चैनल डेली मोटिवेशनल मंत्रा पे। दोस्तों, आपको पता ही है कि ये चैनल मशहूर इस बात के लिए है कि आप इस पे पॉजिटिविटी, इंस्पिरेशन, लॉट ऑफ नए आइडियाज़ के बारे में सीखते हैं। दोस्तों, इसी सीरीज़ में मैं एक नया थॉट और आइडिया लेकर आया हूं जिसमें आपको बताया जाएगा कि वो 4 फैक्टर्स क्या हैं जिससे आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल और टास्क ओरिएंटेड हो सकते हैं या ओवरऑल अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कि वो 4 फैक्टर्स क्या हैं जो आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाएंगे पॉजिटिव तरीके से और आपको अपनी मंजिल तक ले जाने में बिल्कुल ही सक्सेसफुल होंगे। हे अचीवर्स, आइए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट फैक्टर विच हेल्प्स यू टू बी सक्सेसफुल, विच हेल्प्स यू टू ग्रो इन योर लाइफ। वो पहला फैक्टर क्या है कि आप जानना चाहते हैं? यस, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। पहला फैक्टर जो कि कहता है कि यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर डिसीजंस और एनी एफर्ट यू मेक इन योर लाइफ। मतलब सीधा सा है कि आपको जिम्मेदारी की शक्ति को समझना होगा। दोस्तों, वही लोग लॉन्ग रन में सक्सेसफुल होते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी फैमिली से ही। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स हैं, फादर, मदर, और अगर जो भाई बहन हैं तो जो भी बड़ा व्यक्ति होता है फैमिली में, जनरली हमने ये देखा है कि वो कुछ ना कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। वेदर ये हाउस होल्ड के कोई काम होते हैं उसमें आपके फादर मदर हेल्प करते हैं एक दूसरे की, या फिर आप सिबलिंग्स हैं, आप भाई बहन हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि आपका बड़ा भाई आपकी ज़रूर हेल्प करता होगा। तो आपने देखा होगा कि जो भी कुछ बड़ा बनना चाहता है उसको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। फॉर एग्जांपल क्रिकेट की बात करते हैं हम, तो महेंद्र सिंह धोनी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली कि इंडियन क्रिकेट टीम को उन्होंने एक अच्छी तरह से ग्रूम किया और उनको मोटिवेट किया। एक टाइम पे इंडियन क्रिकेट टीम की जो रेपो थी वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छी नहीं थी, लेकिन धोनी के आने के बाद इंडिया ने वर्ल्ड कप भी जीता और कई सारे अचीवमेंट्स और भी किए और इंडियन क्रिकेट टीम का नाम मशहूर हो गया पूरे देश में। एंड इंडियन क्रिकेट टीम ने बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स लाइक विराट कोहली, रोहित शर्मा, एंड नाम लेने लगूँ तो बहुत सारे नाम हैं, उनको जो है ग्रो किया। तो इसका मतलब यही हुआ कि दोस्त, अगर जो कोई एक पर्सन अपनी ज़िम्मेदारी लेना सीख जाए, आप अपनी काम की ज़िम्मेदारी लेना सीख जाएं, आप अपने परिवार में जो भी आपका रोल है उसकी ज़िम्मेदारी लेना सीख जाएं, तो दोस्त आप बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। और जब आप जिम्मेदारी लेते हैं ना दोस्तों, तो आपको बर्डन नहीं फील होना चाहिए। अगर जो आपने कोई काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो आपने ये डिसाइड किया कि आज जो है आप अपने पेरेंट्स को की हेल्प करेंगे किसी भी काम में, ठीक है, तो उस केस में अगर जो आप उसको एज अ बर्डन समझते हैं, उस काम को एज अ बर्डन लेते हैं, तो आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे और आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सेल्फ, ऑफ योर वर्क और एनीथिंग इन सोसाइटी एट लार्ज। अगर जो आप किसी काम की जिम्मेदारी लेते हैं तभी आप एक ऊंचा जो है कुछ सक्सेस की बारे में सोच सकते हैं। तो विदाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी यू कैन नॉट थिंक ऑफ सक्सेस, यू कैन नॉट थिंक ऑफ सुपर सक्सेस मैं कहूँगा। तो स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फुलफिल योर ड्यूटीज़ टू द कोर ऑफ योर हार्ट विद ऑल एक्साइटमेंट एंड विद ऑल डेडिकेशन। तो फिर देखिए आप जो है कैसे ग्रो करते हैं लाइफ में और बिना किसी बर्डन के फील किए हुए जो आप उसको करते हैं, आप जो है ज़रूर सक्सेसफुल होंगे अपने किसी भी अटेम्प्ट में, अपने किसी भी एक्शन में। तो जस्ट स्टिक टू दिस फैक्टर विच सेज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर गोल। फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं सेकंड फैक्टर की। सेकंड फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी सक्सेस और फेलियर में। दोस्तों, सेकंड फैक्टर क्या कहता है, क्या आप जानना चाहेंगे? इसको आइए सुनते हैं क्या है। सेकंड फैक्टर कहता है कि डोंट गिव अप। मतलब वट एवर बी दी सिचुएशन, हार्डेस्ट ऑफ हार्ड सिचुएशन हो जाए तो आप गिव अप मत करिए। फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि आप हारने वाले हैं, रेस में हारने वाले हैं, तो भी आप अपनी रेस को कंटिन्यू रखिए, एंड तक रखिए उसको, जो आपकी रेस की लाइन होती है उस तक उसको पहुंचाइए। इसका मतलब ये है कि आपको बीच में ही मैदान नहीं छोड़ना है। यू हैव टू गिव योर 200% टू बी पार्ट ऑफ द रेस। दोस्तों, आपने कभी देखा होगा
कि लोग कोई काम शुरू करते हैं लेकिन उसको बीच में ही छोड़ देते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंस्पिरेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन, या लैक ऑफ कमिटमेंट, या लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको ये नहीं करना है। आप किसी भी हालत में अपने गोल को या अपने काम को पूरा करिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। है तो बहुत सिंपल सी बात, लेकिन इसको आप हैबिट के तौर पे अपनाइए कि नेवर एवर गिव अप। देखिए, जब भी आप किसी चीज़ को गिव अप करते हैं तो लॉस आपका ही होता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ये थॉट प्रोसेस अपने पास रखिए कि अगर जो आप कोई भी टास्क लेते हैं और उसके कंप्लीट नहीं करते हैं, या कंप्लीट किसी भी वजह से नहीं कर पा रहे हैं और आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस उसको इस तरह से सोचिए कि आपने ट्राई किया, आप हारे नहीं, आपने सीखा है या जीता है। इसका मतलब साफ है कि अगर जो आप किसी भी एक्शन को करते हैं, किसी भी काम की जिम्मेदारी लेते हैं, तो या तो आप जीतते हैं या फिर आप सीखते हैं। आप हारते कभी नहीं है दोस्तों। हार और जीत जो है ये एक माइंडसेट है, इससे आपको बाहर निकलना होगा, इससे आपको बाहर और बड़ा सोचना होगा। तो सेकंड फैक्टर जो मैंने आपको बताया कि नेवर एवर गिव अप, डोंट गिव अप योर गोल्स, डोंट गिव अप योर टास्क। आप इसको इस बात से स्टिक रहिए और आप इसको फॉलो करिए, एंड देन यू विल फील दैट यू आर ग्रोइंग डे बाय डे एंड यू आर गेटिंग सक्सेसफुल डे बाय डे इन योर एवरी टास्क। दोस्तों, अब आइए थर्ड पॉइंट की बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आइए अब बात करते हैं थर्ड फैक्टर की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिकमिंग सक्सेसफुल। थर्ड फैक्टर कहता है कि आपको अपनी लाइफ के हर कदम पे चॉइसेस करनी होती हैं। आपको यस या नो कहना पड़ता है किसी भी काम को। दोस्तों, किसी के दबाव में आकर आपको यस या नो नहीं कहना है। आपको इवैल्यूएट करना है कि वो यस या नो आपकी सक्सेस में कितना हेल्पफुल है, वो आपकी जो टास्क है उसको कंप्लीट करने में या गोल को कंप्लीट करने में कितना हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों, जितने भी लोग बड़े बने हैं या सक्सेसफुल बने हैं किसी भी फील्ड में, उन्होंने राइट टाइम पे राइट चॉइसेस लिए हैं एंड उन्होंने काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस भी किया है। उन्होंने लॉट ऑफ हार्ड वर्क की। इंस्टेड ऑफ कंफर्ट उन्होंने लॉट ऑफ हार्ड वर्क करने को चूज़ किया और अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। वेदर इट्स फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री, कई सारे लोग हैं, फ्रॉम क्रिकेट इंडस्ट्री और फ्रॉम एनी अदर वॉक ऑफ द लाइफ, उन्होंने हार्ड चॉइसेस किए हैं और उन्होंने चॉइस को एज ए बर्डन नहीं लिया है। उन्होंने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के चॉइसेस और डिसीजंस लिए हैं। दोस्तों, आप ही सोचिए, अंबानी, मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी, या फिर अगर जो अंबानी फैमिली की बात करें, उनके फादर धीरू भाई अंबानी एक पेट्रोल पंप पे काम करते थे और उन्होंने एक बहुत बड़ा एम्पायर बना दिया। तो आपको क्या लगता है कि वो बहुत बड़ा एम्पायर, बिजनेस एम्पायर, क्या विदाउट चॉइसेस के हुआ होगा, विदाउट किसी डिसीजन के हुआ होगा? सर्टनली उन्होंने कोई ऐसी चॉइसेस की जो उनके लिए हेल्पफुल थी, फेवरेबल थी, और उन्होंने रैग्स टू रिचेस की स्टोरी क्रिएट की अपने इंडिया में। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं पर्सनल लाइफ में सभी की कि आपको चॉइसेस करनी पड़ती हैं। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो चॉइसेस हैं वो आपकी सही हों। और देखिए, कभी भी आप जो है चॉइसेस लीजिए तो आउट ऑफ प्रेशर मत लीजिए चॉइसेस को। आप अपना माइंडसेट जो है पहले चेंज करिए। अगर जो कोई काम डिफ़िकल्ट है तो उससे डर कर भागने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप उस समय ये डिसीजन मत लीजिए या चॉइस मत करिए कि आपको ये काम को छोड़ देना है। अपनी मनस्थिति बदलिए, आपकी परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी। अगर जो आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपकी सर्कमस्टेंसेस भी आपके लिए फेवरेबल हो जाएंगी और आप अपने टास्क में बहुत ही सक्सेसफुल हो जाएंगे। दोस्तों, ये थर्ड फैक्टर बहुत ही क्रूशियल है। जस्ट टेक कंट्रोल ऑफ योर माइंडसेट, मेक इट पॉजिटिव, मेक इट द राइट चॉइस फॉर योर सक्सेस। तो दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि थर्ड फैक्टर जो है, मेकिंग राइट चॉइसेस, वेरी क्रूशियल। स्टिक टू दिस फैक्टर एंड गो फॉर सक्सेस। अचीवर्स, मैं अब बात करने जा रहा हूँ फोर्थ फैक्टर की, विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, जो कि कहता है कि यू हैव टू बी फील थैंकफुल अबाउट मैनी गुड थिंग्स इन योर लाइफ। दोस्तों, कभी कभी हम देखा है कि हमारे आसपास बहुत अच्छा हो रहा होता है, हमारी फैमिली में बहुत अच्छा हो रहा होता है, हमारी सोसाइटी में बहुत अच्छा हो रहा होता है, लेकिन फिर भी हम ब्लेम करते रहते हैं। विद इन आवर फैमिली और विद इन आवर सोसाइटी हम हर बात के लिए कोसते रहते हैं। तो यार, कोसना बंद करिए। थिंक अबाउट द राइट एंड पॉजिटिव सिचुएशंस इन योर लाइफ। आप देखिए यार कि आप अगर जो हेल्दी हैं, आप अच्छा सोच सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, तो यू आर द लकीस्ट पर्सन ऑन दिस प्लेनेट।
आप सबसे ज़्यादा भाग्यशाली हैं। आप बाहर निकल के तो देखिए दुनिया में किस किस तरह से लोग अपनी लाइफ को जो है सर्वाइव कर रहे हैं। तो इफ़ यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ विद द गुड कंडीशंस, with the good family, with the good society, among the good friends, तो दोस्त आप बहुत लकी हैं। तो just be thankful to the God, be thankful to your parents, be thankful to your society, be thankful to your teachers, be thankful to your mentors, and तब देखिए जब आप thankful होना सीख जाएंगे तो आप पाएंगे कि आप जो है ग्रो कर रहे हैं from within, and आपको जो है सक्सेस मिलनी तय है। तो just be thankful, just don't criticize everything and everybody every time, and just take control of your life, take control of your thoughts and emotions। तो आपको हर समय जो है criticize नहीं करना है। You have to be very thankful, very humble, and just enjoy your work, enjoy your responsibility, enjoy your choices, and then you see you become more successful, just not materially but also personality wise you become successful from within। as a human being you become successful, and आपको लगेगा कि yes you are on the right path in life and your life is fully successful। तो दोस्तों these are the 4 factors जो कि मैंने बताए, and I wish कि आप उसको implement करें step by step from today onwards, and from right this moment onwards आप इसको start करिए, and you will find that these factors are very helpful to achieve your goals and to be successful in your life, to be happy in your life। दोस्तों I hope this video is going to make a lot of value in your life, and आप इसको समझकर आप इसको enjoy करके अपने friends में share करेंगे, इसको like करेंगे और मेरे channel Daily Motivational Mantra को subscribe करेंगे। If you have any comments, if you have any new ideas which you want to share with me, तो उस comment section में आप ज़रूर share करिए, and if you want to give me any new topic on which I need to make a video, आप उसको बिल्कुल शेयर करिए। मैं तैयार रहूँगा एक नए वीडियो के साथ। तो आने वाला कल दोस्तों आपका ही है। Just stick to these 4 factors and have a successful life. Till then, take care. Bye bye.